हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और उससे रिलेटेड दो नई मैट्रिक्स जो बनकर आती हैं। ठीक है, ट्रांसपोज से ही दो नई मैट्रिक्स हमारी, दो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स हमारी बन के आती हैं। उन स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है ना, इसके बारे में समझेंगे। तो हे गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे हियर एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सम स्पेशल मैट्रिक्स। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसकी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब देखो ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं, सिर्फ रोज को और कॉलम को इंटरचेंज करना है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ रोज और कॉलम्स को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। देखो कैसे, मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए, और उस ए मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 2 3 ए बी सी और एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हो गए। अब अगर मैं रोज को, मेरी रोज कौन सी है, ये मेरी रोज है, ठीक है, ये रोज है और ये मेरे कॉलम्स हैं। क्या है? ये कॉलम्स हैं। ठीक है, ये तीन कॉलम्स हैं और तीन रोज हैं। तो रोज को मैं खड़ा करके कॉलम बना दूं, रोज को मैं क्या करूं, खड़ा करके क्या बना दूं, कॉलम। देखो कैसे, ये आया, ये जो रो थी 1 2 3, इसको स्टैंड करके लिख दिया 1 2 3, एबीसी एबीसी और एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड। ठीक, इस तरीके से। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये ए का ट्रांसपोज कहलाएगी। दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अब इसको दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाने के लिए देखो, आप या तो ए के ऊपर एक छोटा सा टी दिखा दो, दैट मींस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, या तो ए के ऊपर टी दिखा दो, या फिर आप कैसे दिखा सकते हो, और ए के ऊपर डैश से भी दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर टी। ठीक है, वो डैश और टी का अंतर समझ लेना, ये डैश का मतलब भी ट्रांसपोज है और टी का मतलब भी ट्रांसपोज है। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को दिखा सकते हो। तो ये होती है हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो आगे इसकी अगर बात करें, तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो मैं उसको कैसे लिखता हूं, मैं उसको लिखता हूं ए विद एलिमेंट ए है उसके अंदर और उनके रो नंबर और कॉलम नंबर दैट इज आई जे देता हूं। ठीक है, इस तरीके से देता हूं ना, इस तरीके से करा जाता है। अब अगर मैं क्या करूं कि मेरे को इसका ट्रांसपोज करना है, मैं ए का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो क्या होगा, देखो भाई, तो ये होगा कि अब जो एलिमेंट्स हो जाएंगे, जो रोज है वो कॉलम से इंटरचेंज हो जाएंगी और जो कॉलम्स है वो रो से। तो यानी कि हो जाएगा ए जे आई, क्या हो जाएगा, ए जे आई, इस तरीके से हो जाएगा। तो ए आई जे का क्या हो गया, ए जे आई हो गया, दैट इज ट्रांसपोज। समझ में आया ट्रांसपोज क्या है, कैसे करना है। आपके पास एक मैट्रिक्स रहेगी और मैट्रिक्स के आपका जो रोज और कॉलम्स होंगे उनको आपको इंटरचेंज करना है, और वही इफेक्ट यहां पर भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने आई जे की जगह क्या कर दिया, अब जे आई कर दिया जब मैंने ए का ट्रांसपोज किया। तो दिस इज जस्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और आई होप क्लियर भी हो गया होगा कि ट्रांसपोज क्या है, समझ में आ गया होगा। अगर ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, अब नेक्स्ट उसी को देखते हैं। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब देखो भाई, बात करते हैं किसके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ये कहती है वो ये कहती है कि अगर आप ए, आपकी कोई मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो तो आंसर में आपको फिर से ए ही मैट्रिक्स मिल जाएंगी। मतलब कि ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो ए मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। देखो, इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो मैं उसको कैसे लिख रहा था, अभी ए आई जे से लिख रहा था ना, है ना।
फिर उसके बाद मैंने इसका ट्रांसपोज करा, ए का ट्रांसपोज, तो मैंने इसको कैसे दिखाया, ए जे आई से दिखाया था कि नहीं। अब मैं अगर इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दूं, ए के ट्रांसपोज पे फिर से ट्रांसपोज लगा दूं, तो क्या आएगा देखो, ए जे आई वापस से इंटरचेंज होंगे और वापस से हमें मिल जाएगा ए आई जे, मिल जाएगा कि नहीं, है ना। जब ट्रांसपोज करते हैं तो आई और जे आपस में अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अब देखो कि ये भी आई जे है और ये भी आई जे है, दैट मींस ये इक्वल टू ए हो जाएगा। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि ठीक है भाई, प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो रही है और ये ट्रू है, दैट इज ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो ये कहती है वो ये कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो है ए है, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और ए में मैं किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, एक मैट्रिक्स में किसी स्केलर का पहले मल्टीप्लाई करूं और फिर ट्रांसपोज करूं, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दूं और फिर स्केलर का मल्टीप्लाई करूं। स्केलर का ट्रांसपोज नहीं हो सकता, वो ध्यान रखना। स्केलर का ट्रांसपोज थोड़ी करते हैं हम, किसका ट्रांसपोज करते हैं, मैट्रिक्स का। ठीक है। तो अगर मैं स्केलर का पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करूं या पहले ट्रांसपोज कर दूं और फिर स्केलर का मल्टीप्लाई करूं, तो हमारी दोनों बात एक ही आएंगी। और इसको आप प्रूव भी कर सकते हो यूजिंग एन एग्जांपल। ठीक है, किसी भी एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो जैसे आपके पास कोई अगर मैट्रिक्स है, दैट इज एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हो गई। इसमें अगर मैं मान लो किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आंसर सबसे पहले क्या आएगा, दैट इज k 2k 3k और 4k, यही आएगा कि नहीं। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, ये मेरी ए मैट्रिक्स थी और इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ये जो रो है ये कॉलम्स बन जाएंगे, दैट इज k 2k 3k और 4k। सिंपल है। अब मैं क्या करूं कि पहले मेरे पास जो ये मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज कर देता हूं और फिर स्केलर का मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं पहले ट्रांसपोज कर दूं ए का ट्रांसपोज, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4, सिंपल। ठीक है, 1 2 3 4 आ गए। अब इसमें k का मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज k a डैश। ठीक है, k a डैश, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k से मल्टीप्लाई करो जरा इसमें, तो पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में हमने जाना था ना कि जब भी किसी मैट्रिक्स से आप किसी एक स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो, तो वो स्केलर जो होता है वो हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। तो फिर से ये जैसे यहां पर हुआ था ना, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई, फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो k 1k हो जाएगा, 1k दैट इज 1k 3k 2k और 4k। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सिंपल है, इजी है, समझ में आया। दूसरी प्रॉपर्टी भी यहां से क्या होती है, प्रूव हो जाती है अपनी। ठीक है, और बात करते हैं देखो तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो मैट्रिक्स का पहले सम कर लो, सम करने के बाद ट्रांसपोज करो, या दोनों का इंडिविजुअल पहले ट्रांसपोज कर दो और फिर सम करो, बात एक ही है। और बाय टेकिंग अ सिमिलर एग्जांपल, आप दो अलग अलग मैट्रिक्स ले लो, एक ए और एक बी, 2x2 की ले लेना, और उसके बाद दोनों को ऐड पहले करा के फिर ट्रांसपोज करना, या ट्रांसपोज करा के फिर ऐड करा देना। दोनों केसेस में आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहां से आप थर्ड प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर सकते हो, और ये वेरीफाइड है, करेंगे भी आगे जब क्वेश्चंस करेंगे इसको। ठीक है, एनसीईआरटीज में इस टाइप के क्वेश्चन हैं भी कि आप वेरीफाई करो कि ये ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारी अगली प्रॉपर्टी थी थर्ड। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है अपनी, वो है फोर्थ। ठीक है, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार मार्क दे देते हैं। ठीक है, स्टार मार्क जिस चीज को मैं दिया करूं, आप ध्यान रखना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगी आपको, है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वाली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, किसका, a इंटू बी का ट्रांसपोज, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या है ना कि आपका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है कि आप पहले a का b से मल्टीप्लाई करा रहे हो या b का a से मल्टीप्लाई करा रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ये मैटर कर जाती हैं इन मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर देखो मैं a b का ट्रांसपोज अगर होल का करता हूं,
ए इंटू बी के होल का ट्रांसपोज करता हूं तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के वो बराबर में आएगा। तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टीज थी जो ट्रांसपोज की थी, आई थिंक वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम वो स्पेशल टाइप के जो मैट्रिक्स है दैट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उनकी बात करते हैं। तो आप फटाफट से इन सारी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करें, है ना। आगे चल के हम उन मैट्रिक्स की बात करते हैं दो, तो नोट डाउन करो, मैं आगे इसको रब करके नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करूं। तो चलो अब देखो दो नई टाइप की जो मैट्रिक्सेस की मैं कह रहा था उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो दोनों यहां लिखी हुई हैं, एक है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो टेबल वाइज इनको डिफरेंशिएट कर देंगे, इनकी डेफिनेशन और सारी चीजें इसी में इंक्लूड कर देंगे, एक एग्जांपल भी इंक्लूड कर देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलो फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है, कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहली तो सबसे पहली भाई एक प्रॉपर्टी जो इनकी याद रखनी है वो ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? स्क्वायर, ठीक है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो क्या ये स्क्वायर नहीं होती? ये भी स्क्वायर होती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो भी मैट्रिक्स होंगी स्क्वायर होंगी। स्क्वायर का मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अगली आती है जो सेकंड आती है हमारी इसकी बात, जो ये बताती है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी कह लो या फिर उसे कह लो उसकी जो डेफिनेशन है, वही चीज अभी चल रही है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दूसरी बात जो कहती है वो ये कहती है कि ये एक मैट्रिक्स, कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, लेट यू हैव अ मैट्रिक्स ए, और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ये सिमेट्रिक होगी कब? जब ए का ट्रांसपोज ही ए के बराबर आ जाए। क्या हो जाए? ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स जो होगी वो क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या होगा भाई? इसको देख लो, ए का ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ए के। अगर ऐसा है तो जो मैट्रिक्स आपकी ए जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो ए का ट्रांसपोज अगर ए है तो सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ ए है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। चलो अगली बात देखते हैं, तीसरे में देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं इसका, मान लो क्या है, मैंने लिखा जैसे कि A11B, सपोज ये लिख दिया, आपकी ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। कहोगे ना कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, आया होगा दिमाग में क्वेश्चन। तो देखो ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज अगर करो तो क्या मिलना चाहिए हमें? ए मिलना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगी। अब देखो जरा, ए का ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा? क्या आएगा? ये जो रोज हैं इनको कॉलम्स बना दो, तो A1 1B 1B। अब जरा देखो, ए के ट्रांसपोज को देखो और ए को देखो, दोनों बराबर है कि नहीं है? एग्जैक्ट सेम है। तो यानी कि ये जो दोनों मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है आपकी? सिमेट्रिक है। कैसी है? सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं किसकी? दूसरे के एग्जाम्पल की, है ना। इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने एक ए मैट्रिक्स जो थी वो ये ले ली, 0 -2 2 और 0, ठीक है। ये आपकी एक मैट्रिक्स है। अब जरा ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होना चाहिए ना, तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, फिर नेगेटिव ऑफ ए को भी निकालेंगे, है ना। दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। अब तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? देखो इसका ट्रांसपोज, ये वाली जो रो है, ये एक आपकी रो है, इस रो को कॉलम बनाओ, दैट इज 0 -2, और दूसरी ये आपकी ये वाली रो है, इसको भी कॉलम बनाओ, दैट इज 2 0। तो ये आपकी बन गई ए का ट्रांसपोज। अब जरा नेगेटिव ऑफ ए करो, माइनस के ए की वैल्यू क्या होगी? देखो, यानी कि ए में हर एलिमेंट में नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देना, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 0 तो 0 ही होगा, माइनस का 2 दैट इज प्लस का 2, और माइनस का 2 दैट इज -2, और माइनस का 0 तो 0।
अब जरा देखो नेगेटिव ऑफ ए को देखो और ए के ट्रांसपोज को देखो, ये दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी है या नहीं है? दोनों है कि नहीं? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है दोनों। तो यानी कि ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। शॉर्ट में इसको मैं SSY बोला करूंगा, ठीक है? स्क्यू सिमेट्रिक, बहुत बड़ा नाम है ना, हर जगह लिखने में आसानी रहती है, ठीक है? तो अपने लिए शॉर्ट फॉर्म में SSY, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा अब देखो क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन जो आता है इसमें वो ये कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी, ठीक है? आपको लेट से कोई एक मैट्रिक्स दे दी A, बोलेगा कि इस मैट्रिक को या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने को बोल देगा कि इस मैट्रिक को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, और या इस मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, या फिर इसकी बोल देगा कि आप इस मैट्रिक्स से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, है ना? तो वो देख लो कैसे होगा। तो अगर अब देखो ये चीज जरा ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? क्या है कि इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, ठीक है, then A minus A का A plus A का ट्रांसपोज, then A plus A का ट्रांसपोज is सिमेट्रिक। कैसी होगी ये? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आपको बोल दिया कि एक मैट्रिक्स आपके पास है A, ठीक है, और बोल दिया जाए कि इससे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो आपको A में A का ट्रांसपोज ऐड कर देना है और वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे ही आपके पास एक मैट्रिक्स थी A, ये तो खैर सिमेट्रिक थी ही, मान लो मैं कोई दूसरी ले लेता हूं, जैसे A की वैल्यू हमने क्या ले ली? 1 2 3 4। अब ये तो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, इससे सिमेट्रिक बनानी है तो इसका ट्रांसपोज ले लो जरा। A का ट्रांसपोज क्या होगा? दैट इज 1 2 3 4, यही हो जाएगा ना? A का ट्रांसपोज आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो जोड़ दो जरा, A प्लस A डैश क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5 एंड 4 प्लस 4 8। अब ये जो मैट्रिक्स आपकी है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं, चलो अभी कुछ नहीं कह रहा, इसको मैं आगे बताऊंगा कि क्या बोलना है, क्या करना है, ठीक है? तो ये आपकी हो गई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? अब देख लो इसका ट्रांसपोज करके, इसका ट्रांसपोज कर लो जरा। मान लो ये आपकी कोई P मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपकी क्या है? P मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करो, P डैश निकालो, क्या आएगा? 2 5 5 8। तो 2 5 5 8। देखो P को देखो और P के ट्रांसपोज को देखो, सेम है। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है तो आप इस चीज का यूज करके उससे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। अच्छा अब बात करें स्क्यू सिमेट्रिक की, ये काम स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे होगा तो उसको देख लो जरा कि इफ, ये इसकी नेक्स्ट है, स्टार मार्क वाली है भैया, ध्यान रखना, ठीक है ना? इन पे स्टार मार्क है, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन ऐसे आ जाता है, देन A माइनस A डैश, देन A माइनस A डैश इज, देन A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर एक आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस A डैश जो होगा वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देख लो इसको भी, मान लो आपके पास वही मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, ठीक है, A क्या है आपके पास? 1 2 3 4 है, और निकाल लो जरा A डैश। A डैश क्या आएगा? 1 2 3 4, ये आ जाएगा। A माइनस A डैश कर देना जरा परफॉर्म, A माइनस A डैश, इसको जरा परफॉर्म करो, देखो क्या बनेगा। A माइनस A डैश को अगर आप परफॉर्म करते हो तो 1 में से 1 गया, दैट इज 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस प्लस 1, 3 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, और 4 माइनस 4 0। तो ये आ गई। अब A माइनस A डैश का जरा ट्रांसपोज यहां कर लेते हैं यार, थोड़ा बोर्ड की कमी है, इधर कर लेते हैं, है ना, इतने में।
ये जो a माइनस ए डैश है, मान लो ये आपकी मैट्रिक्स जो आई है ये कोई क्यू मैट्रिक्स आई है, इक्वल टू क्या है, ये क्यू है, ठीक है। अब ये क्यू मैट्रिक्स है तो क्यू का ट्रांसपोज जरा करो, क्या आएगा, करो देखो, 0 माइनस 1 तो 0 1 माइनस 1 0, ठीक है, ये आ जाएगा। और क्यू का नेगेटिव कर दो जरा, क्यू का नेगेटिव के बराबर होनी चाहिए ना, तो क्यू का नेगेटिव करो, माइनस क्यू की क्या वैल्यू आएगी भाई, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया, देखो क्या आएगी, इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो 0 1 माइनस 1 0। अब जरा ध्यान से देख लो दोनों को, क्यू डैश और माइनस क्यू दोनों बराबर है कि नहीं, माइनस क्यू और क्यू डैश दोनों बराबर है ना, दैट मीन्स कि क्यू कैसी है, क्यू सिमेट्रिक है। तो आप बस इतना ध्यान रखना अभी फिलहाल के लिए क्या, कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और a माइनस ए डैश कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इतना आपको अभी ध्यान रखना है। अच्छा, फटाफट से इन चीजों को नोट डाउन करो, मैं बोर्ड को रब करके आगे की बात करता हूं। तो अभी मैंने क्या बात बताई आप लोगों को, कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है a और मैं उससे कर दूं a माइनस ए प्लस ए डैश, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होगी, ठीक है। और अगर मैंने क्या किया, a माइनस ए डैश किया, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है, SSY दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो क्वेश्चन या तो ये पुटअप हो सकता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है a, या तो उसी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बना दो, या फिर एक ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि आपके पास एक ही मैट्रिक्स है a, उससे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाओ। देखो क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आपके पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, इसको दो पार्ट में तोड़ो। सबसे पहले क्या करो, इसको दो पार्ट में तोड़ो, मान लो एक पार्ट P है, दूसरा पार्ट Q है, ठीक है, दो पार्ट में तोड़ो। और आपका ये जो पहला पार्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक की बात अगर मैं करूं, तो अगर आपका कोई भी एक पार्ट इनमें से सिमेट्रिक होना चाहिए और कोई दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या कहता है कि ए मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ टू मैट्रिक्स दिखाओ, जिसमें से कि एक आपकी सिमेट्रिक हो, एक आपकी स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि शो एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भाई देखो, इसके ऊपर का जो न्यूमेरिकल है उसको तो मैं अपने वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स की, उसमें लूंगा, उसमें जाकर आप आराम से देख लेना, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो लेकिन इसके कंसेप्ट की बात अभी कर लेते हैं, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल मैं उस वीडियो में आपको दे दूंगा, वो सारी पूरी वीडियो देखोगे तो उसमें सारे इस टॉपिक से, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इन सभी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे छांट छांट के, ठीक है, छांट छांट के लाते हैं आपके लिए। अब देखो A जो है वो क्या है, P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये दोनों P और Q होंगे क्या, इनकी वैल्यूज निकालनी है, व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q। तो P और Q इन दोनों की वैल्यू देखो कैसे आएगी। अब यहां पर ध्यान से अगर देखो तो A प्लस ए डैश सिमेट्रिक, A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, अगर मान लो मैं इसको भी P मान लूं और इसको Q मान लूं और दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, तो क्या होगा, A प्लस ए डैश, A माइनस ए डैश, माइनस ए डैश से प्लस ए डैश कैंसिल, 2A आ जाएगा। और आंसर में मुझे चाहिए A, है ना, 2A आ जाएगा, तो आंसर में मुझे क्या चाहिए, A। तो यानी कि मैं P मैट्रिक्स को क्या लिखूं, A माइनस A प्लस ए डैश अपॉन 2, ठीक है। और Q मैट्रिक्स को क्या लिखूं, A माइनस ए डैश अपॉन 2, ठीक है। और यहां पर अगर अब इन दोनों को जोड़ोगे, A प्लस ए डैश अपॉन 2 और A माइनस ए डैश अपॉन 2, तो जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज इक्वल टू A। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक आई है। ये जो P है ये कैसा है, P जो है ये कैसा है, सिमेट्रिक है, अभी भी सिमेट्रिक है, ठीक है। 1/2 से डिवाइड ही तो कर दिया पूरी मैट्रिक्स में। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ही रहेगी, उसमें किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब ये जो है ये कैसा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। बस स्केलर 1/2 से किसी में भी डिवाइड कर दो तो उससे मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से चेंज नहीं होगी,
ठीक है, वो वही रहेगी। तो ये बात और करनी थी मेरे को आपसे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक ही मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे। तो आप एक काम करो, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और फिर मैं आगे एक आपको ऐसी मजेदार ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही मतलब समझ जाओगे, देखते ही समझ जाओगे, मैट्रिक्स को देखते ही बता दोगे कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट उसकी बात कर लेते हैं आप। ठीक है, तो आगे बढ़े हैं, एग्जाम्पल्स पर पहुंचे हैं, उससे पहले एक छोटी सी जरूरी बात करना रह गया है। वो ये है कि देखो यार, इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली हमने अभी देखी थी मैट्रिक्स और उनके बारे में देखा था। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो थी उसको आपने देखा होगा कि जब मैंने उसका एक एग्जांपल लिया है ना, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे मैंने लिखी थी 0 -2 2 0 इस टाइप से लिख दी थी अभी, ये एक एग्जांपल लिया था मैंने एज अ मैट्रिक्स विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहां ध्यान से देखो तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये दोनों ही क्या है, 0 हैं। और जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस आपको मिलेंगी, जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपको मिलेंगी, उन सभी के डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होंगे। ऐसा क्यों है इसको जरा ध्यान से देखना। देखो क्या होता है कि जब मैं ट्रांसपोज करता हूं, मेरा पास कोई मैट्रिक्स है मान लो A, ठीक है, और A को मैं कैसे दिखाता हूं, अभी मैंने बताया था ट्रांसपोज में AIJ से, है ना, और इसका ऑर्डर क्या है, M into N है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, M into N है। तो इसका ट्रांसपोज मैं किससे दिखाऊंगा, AJI से, है ना। ट्रांसपोज में रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो वो इंटरचेंज हो गए और इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। भाई रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए तो अब इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो N into M हो जाएगा ना, क्योंकि सब चीजें चेंज हो चुकी हैं, रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। तो ये A का ट्रांसपोज है। ठीक है, ये ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स और ये उसका ट्रांसपोज। अब स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन पर जरा आओ। स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन ये होती है कि A का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A, यही होना चाहिए ना, यही स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन है। तो अब अगर मैं यहां से ये वाली जो चीजें लिखी हैं इसको उठाकर इधर पर पुट कर दूं, इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को इस वाले रिलेशन में मैं पुट कर दूं, तो क्या आएगा, देखो AJI N into M इक्वल्स टू AIJ M into N, यही चीज आएगी। AJI N into M इक्वल टू AIJ M into N, है ना। अब देखो कि मेरे को किसकी बात करनी है, डायगोनल एलिमेंट्स की, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, डायगोनल एलिमेंट 0 होने वाले हैं। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करनी है तो डायगोनल एलिमेंट्स देखो क्या होते हैं, ये होगा आपका A11, ये A12, ये A21 और ये A22। तो डायगोनल एलिमेंट्स को अगर ध्यान से देखो तो उनके जो ये I और J हैं, ठीक है, ये वाले I और J जो हैं ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो यानी कि अगर मेरे को डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, I इक्वल टू J करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं I इक्वल टू J करूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AII, है ना। भाई J की जगह भी I लिख सकते हैं ना, तो AII N into M इज इक्वल टू, अब चलो ये देखो, ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखो AII, ठीक है, ये भी AII हो जाएगा ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, यहां भी नेगेटिव का आएगा, है ना, नेगेटिव का AII हो जाएगा। अब ये AII इधर जाकर जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2AII इक्वल टू 0, और यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा दैट इज AII इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन हमें यहां से मिलेगा AII इक्वल टू 0 डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो AII इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू यहां पर जो होने वाली है, AII हमारे डायगोनल एलिमेंट्स से, और यहां से हमें रिलेशन उनके लिए क्या मिला कि AII की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, 0। तो आपके पास जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी तो हमेशा ध्यान रखना उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, है ना। तो इस बात को जरा हम यहां पर एक स्टार बनाकर लिख देते हैं।
वो क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। तो इस बात का ध्यान रखना। चलो अब आगे एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। मैं बोर्ड रब करता हूं और आगे एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। आप फटाफट से इनको नोट कर लो। तो देखो यार, कुछ बात करते हैं एग्जांपल्स के ऊपर कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के 3x3 मैट्रिक्स के जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में। और आज मैं आपको देखते ही मतलब एक तरीका बताऊंगा जिससे आप देखते ही बता सकते हो कि यार ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूं, तरीका बता रहा हूं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का राज खोल देता हूं पूरा। देखो क्या है, वो ये है कि देखो सिमेट्रिक की अगर पहले बात करें, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक की अगर बात करें तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, 1 2 1 3 5 ले लो सपोज, चलो ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ए मैट्रिक्स के कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक के केस की बात कर रहा हूं कि देखते ही कैसे बताओगे। ठीक है, लेकिन अब जो एलिमेंट्स मैं लिखूंगा उनको जरा ध्यान से देखना। देखो यहां जैसे अगर मैं लिख रहा हूं सपोज 2, तो मैं यहां भी 2 लिखूंगा अगर मुझे सिमेट्रिक चाहिए तो। ठीक है, 2 का समझ में आया। अब देखो दूसरा, अगर मैं यहां लिख रहा हूं सपोज 7, तो मैं यहां पे 7 लिखूंगा। और अगर मैं यहां लिख रहा हूं सपोज और क्या बचा, एक लेटर ले लो जैसे 6, तो यहां 6 लिखेंगे। तो कलर वाले पेयर दिख रहे हैं ना आपको, कलर वाले पेयर, एक तो ये है अपना कलर वाला ग्रीन वाला पेयर ये है, और एक 7 वाला पेयर ये है, और एक रेड वाला पेयर ये है। तो ये तीनों जो आपको पेयर्स दिख रहे हैं ना, इन पेयर्स की वैल्यूज अगर सेम है, चाहे नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में है, वैल्यूज सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर एक नेगेटिव का 2 है तो दूसरा भी नेगेटिव का ही 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव का है तो दूसरा पॉजिटिव का हो जाए, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपका कैसा होना चाहिए, एक दोनों अगर प्लस के हैं तो दोनों प्लस के ही, दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के ही, और दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स है, अगर देखते ही आपको दिख रहा है कि ये डायगोनल वाले, ठीक है, दूसरे डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है ये सेम है, तो आप कह देंगे कि भाई ये मैट्रिक्स कैसी होने वाली है, सिमेट्रिक। ठीक है, देखते ही पता चल जाएगा कि सिमेट्रिक। और देख लो इसका ट्रांसपोज करके क्या होगा, रोज को कॉलम से इंटरचेंज, ये रो है ना, इसको कॉलम से, तो ये हो जाएगी 1 2 7 2 3 6 और 7 6 5। देख लो एग्जैक्ट सेम आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो देखते ही पता चल गया कि सिमेट्रिक क्या है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात एक ये है कि यहां पर देखो डायगोनल एलिमेंट्स ने अपनी पोजीशंस को बिल्कुल चेंज नहीं किया, हालांकि इन दोनों ने स्विच किया। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स थे इन्होंने स्विच किया होगा, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो अपनी पोजीशन से कहीं नहीं हिले। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल एलिमेंट्स पोजीशन चेंज नहीं करते। और क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स पोजीशन नहीं चेंज करते, स्क्यू सिमेट्रिक होते टाइम वो दिक्कत दे देते हैं कि भाई अगर मैं इनको पॉजिटिव, भाई मेरे को नेगेटिव का ए चाहिए ना, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में मेरे को क्या चाहिए था, नेगेटिव का ए। तो नेगेटिव का ए चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव हो जाने चाहिए जब मैं ट्रांसपोज करूं, लेकिन नहीं हो सकते क्योंकि ना तो ये पोजीशन स्विच करते हैं ना कुछ करते। तो दैट्स व्हाई वहां पर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, आपके 0 होने चाहिए, तभी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ये सिमेट्रिक का हो गया। अब देख लो भाई स्क्यू सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक को शॉर्ट में मैं ना SSY लिख देता हूं, S फॉर स्क्यू एंड SY फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, कोई नहीं, अपनी शॉर्ट फॉर्म चलेगी। अब देखो आगे, मान लो अब एक मैट्रिक्स है, अब इसको कैसे बताओगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इसको कैसे बताओगे कि ये स्क्यू है, तो देखो उसके लिए क्या करना है। मान लो यही है कि अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि डायगोनल एलिमेंट 0 ही होने चाहिए। तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 0 0 0 और 0, तीनों डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए। आगे बात करते हैं, अब एलिमेंट कैसे होने चाहिए, अगर यहां प्लस का 2 है तो यहां माइनस का 2 होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरी
मतलब सेम तो होंगे लेकिन एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। अब यहां अगर 7 है तो यहां माइनस का 7 होगा, ठीक है। और तीसरी, अगर यहां 5 है तो यहां माइनस का 5 होगा। एक दूसरे से सेम तो होंगे, जैसे इसमें था सेम तो होंगे, लेकिन अब साइन का डिफरेंस होगा। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तब आपकी ये मैट्रिक्स जो बन के आएगी ये कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। देख लो इसको भाई, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको देखो फटाफट से, इसका स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं, ट्रांसपोज करो इसका। क्या आएगा, 0 -2 -7, तो 0 -2 -7। अब मैं कॉलम्स की रोज बना दे रहा हूं, या रोज के कॉलम कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। फिर 205, तो 205, और फिर -7 -5 0, तो 7 -5 और 0। तो अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपके ये जो एलिमेंट्स थे ये पोजीशंस को स्विच कर चुके हैं अपनी, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स ने नहीं किया था। तो वही दिक्कत आ रही थी कि वो नेगेटिव नहीं होने देते पूरी मैट्रिक्स को। अब अगर नेगेटिव का ए मैं करूं तो देखो क्या आएगा, सब में नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर दो जरा, तो माइनस का 0 0, माइनस का 2 माइनस का 2, माइनस का 7 माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस 2 0 0, माइनस 5 माइनस माइनस 5 प्लस 5, माइनस माइनस 7 प्लस 7, 5 माइनस 5 और 0। अब देखो नेगेटिव का ए को देखो और इसको देखो, दोनों सेम है कि नहीं, है ना। ए का ट्रांसपोज माइनस के बराबर है। तो आप इस तरीके से यार देखते ही बता सकते हो कि कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सी मैट्रिक्स जो है वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की गुत्थी यहां पे सुलझ चुकी है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या करेंगे, इनके ऊपर के क्वेश्चंस देखेंगे कि एनसीईआरटीज में कैसे क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तो आई थिंक अब पूरा क्लियर हो चुका होगा आपको, और आप देखते ही किसी भी मैट्रिक्स को बता दोगे कि यार ये सिमेट्रिक है भी कि नहीं, या स्क्यू सिमेट्रिक है भी कि नहीं। तो आप वीडियो को मैं अब रब करूंगा बोर्ड को, आप पोस्ट वीडियो को क्या रब करूंगा यार, बोर्ड को रब करूंगा, पॉज करके नोट कर लो। और ये ट्रिक अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है, कि ये जो पेयर्स होंगे सिमेट्रिक में बराबर होंगे, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव के होंगे, एक दूसरे से साइन में ऑपोजिट होंगे, साइन एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। यहां तो सेम साइन और सेम मैग्नीट्यूड, यहां ऑपोजिट साइन विद सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां पर ये चीज मैं लिख देता हूं, सेम साइन, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड, और यहां पर ऑपोजिट साइन और सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो, तो आप ये सारी चीजों को नोट करो, मैं बोर्ड रब करता हूं और बाकी की बात करते हैं। तो आई होप गाइज आज का लेक्चर आप लोगों को, आज का जो वीडियो था हमारा, ये आपको पसंद आया होगा ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सम स्पेशल मैट्रिक्स दैट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी हमारा, और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके फोन्स और आपके कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स जो भी आप यूज करते हैं उन पर आपको मिल जाए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।